अधीरम दुःखिनं भीरुमशक्तं स्तव मातुरम अप्रबुद्धमतिं मंदं मूढ़ं चिंताकुलं विटं तृष्णालोभइदं दीन मतुष्टं सर्वयाचकं बहुवासिनं कपटिनं भ्रामकं कुटिलं प्रिये भक्ति श्रद्धा दया शांति धर्मचार विवर्जितं मातृपितृ गुरु प्राज्ञ सद्वचो हास्यकारकं कुलद्रव्यादि बीभत्सं गुरुसेवाभिमानिनं स्त्रीद्विष्टं समयभ्रष्टं गुरुशप्तं कुलेश्वरी इत्यादि दुर्गुणोपेतम गुरु शिष्य विवर्जितम। ये सब दुर्गुण जिनमें हो वे गुरु और शिष्य दोनों ही वर्जित होते हैं। माता पिता और गुरु के जो सद ज्ञान को हास्य पूर्वक लेता हो, कपटी हो, भ्रामक हो, कुटिल हो, तृष्णा वाला हो, दीन हो, असंतुष्ट रहता हो, अप्रबुद्ध हो, मंद हो, मूढ़ हो, चिंताकुल रहता हो, इत्यादि नियमों को जो त्यागता है, इत्यादि लक्षणों को त्यागता है, अथवा इत्यादि लक्षण जिसमें न हो, वह गुरु और शिष्य लेने चाहिए। इस प्रकार महादेव ने ये लक्षण बताए। अब कौन से लेने चाहिए? तो कहते हैं सच्छिष्यन्तु कुलेशानि शुभ लक्षण संयुतम। तो सच्छिष्य कौन से होते हैं? समाधिदाधनोपेतम गुणशील समन्वितम स्वच्छ देहांबरम प्राज्ञम धार्मिकम शुद्धमानसम दृढ़व्रतम सदाचारम श्रद्धा भक्ति समन्वितम। दृढ़व्रत हो, सदाचार रखने वाला हो, श्रद्धा भक्ति के साथ श्रद्धा भक्ति समन्वित हो, शुद्ध मन वाला हो, धार्मिक हो, प्राज्ञ हो, स्वच्छ देह तथा अंबर अर्थात स्वच्छ देह तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करने वाला हो, मलिन वस्त्र धारण न करता हो, दक्ष मल्पाशिनम गूढ़चित्तम निर्व्याज सेवकम वर्मिष्य कारणम वीरम मनोदारिद्र्यवर्जितम सर्वकार्याति कुशलम स्वच्छम सर्वोपकारिणम कृतज्ञम पाप भीतंच साधु सज्जन सम्मतम आस्तिकम दानशीलंच सर्वभूतहिते रतम विश्वास विनयोपेतम धनदेहाद्यवंचकम असाध्य साधकम शूरम उत्साह बल संयुतम अनुकूल क्रियायुक्तम अप्रमत्तम विचक्षिणम हित सत्य मितस्मेर भाषणम मुक्त दूषणम सकृदुक्त गृहातार्थ चतुरम बुद्धि विस्तरम स्वस्तुतौ परनिंदाया विमुखम सुमुखम प्रिये जितेन्द्रियम सुसंतुष्टम धीमंतम ब्रह्मचारिणम इत्युक्त्यादि व्याधि चापल्य दुख भ्रांतिम संयुतम संशयम। कह रहे हैं असाध्य वस्तु को जो साधने का प्रयास करता हो, जो उत्साह बल के साथ हो, जिसमें उत्साह और बल हो, जो अनुकूल क्रिया करता हो, प्रतिकूल न करता हो, हित सत्य और मित स्मेर भाषण करता हो, प्रिय बोलता हो, सत्य बोलता हो, हितकर बोलता हो, मुक्त दूषण हो, जिसमें कोई दोष न हो, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, सुमुख हो, उसको देखकर अच्छा लगे, विमुख न हो, दूसरों की निंदा से विमुख हो, दूसरों की निंदा करने से विमुख हो, खुद की स्तुति भी ना करता हो, जितेंद्रिय हो, संतुष्ट रहता हो, धीरज धारण करता हो, ऐसा शिष्य गुरु ध्यान स्तुति कथा देवार्चा वंदनोत्सुकम गुरुदेवत संभक्तम कामिनी पूजकम परम नित्यम गुरु समीपस्थम गुरु संतोष कारणम मनोवाक्तनुभिनित्यम परिचर्या समुद्यतम गुरुवाज्ञापालकम देवी गुरुकीर्ति प्रकाशकम गुरुवाक्य प्रमाणज्ञम गुरुशुश्रूषणे रतम चित्तानुवर्तिनी प्रेष्य कारणम कुलनायिके
जातिमान धने गुरुवर्जितं गुरुसन्निधौ निरपेक्षं गुरुद्रव्ये तत्प्रसादाभिकाङ्क्षिणं कुलधर्मकथायोग योगिनी कौलकप्रियं कुलार्चनादिनिरतं कुलद्रव्यजुगुप्सकं जपध्यानादिनिरतं मोक्षमार्गाभिकाङ्क्षिणं कुलशास्त्रप्रियं देवी पशुशास्त्रपराङ्मुखम इत्यादि लक्षणोपेतम गुरु शिष्य प्रतिग्रहेत। तो कह रहे हैं गुरु ध्यान करता हो, गुरु की स्तुति करता हो, गुरु के वंदन में देवतार्चन में सदा उत्सुक रहता हो, गुरु दैवत संभक्तम गुरु और देव के बराबर भक्ति करता हो, नित्य गुरु के पास रहता हो, संतोष का कारक होता हो, मनोवाक् परिचर्या करता हो, मनोवाग से भगवान की ही और गुरु की ही परिचर्या करता रहता हो, गुरु आज्ञा का ही पालन करता हो, गुरु की कीर्ति का कारण बनता हो, गुरु के वाक्य को ही प्रमाण समझता हो, गुरु की शुश्रूषा ही करता रहता हो, चित्तानुवर्तिनी प्रेष्यम चित्त के अनुवर्तन रहता हो, गर्व वर्जित हो, गुरु के साथ रहता हो, कुल धर्म का पालन करता हो, जप ध्यान में सदा निरत रहता हो और मोक्ष मार्ग में जैसा सदा जिसका मन लगा रहता हो, ऐसे गुरु शिष्यों का ग्रहण करना चाहिए। श्री गुरु परमेशानि शुद्ध वेशो मनोहरः सर्वलक्षण संपन्न सर्वावयव शोभितः सर्वागमार्थ तत्वज्ञः सर्वमंतविधानवित् लोकसम्मोहनकरो देववत्प्रियदर्शनः सुमुखः सुलभः स्वच्छो भ्रम संशयनाशनः नाशकः इंगिताकार वित्राग्य ऊहापोह विदुज्ज्वलः अंतर्लक्षो बहिर्दृष्टि सर्वज्ञो देशकालवित् आज्ञा सिद्धिस्त्रिकालज्ञो निग्रहानुग्रह क्षमः वेदको बोधक शांत सर्वजीव दयापरः स्वाधीनेन्द्रिय संचार षड्वर्ग विजक्ष विजयक्षमः अग्रगण्योति गंभीरः पात्रा पात्र विशेषवित् शिव विष्णु समः साधु मंद दशन दूषकः निर्मलो नित्य संतुष्टः स्वतंत्रो मंत्र शक्तिमान सद्भक्त वत्सलो धीर कृपालो स्मित पूर्ण वाक। ये सब गुरु के लक्षण कहे गए हैं। जो शिव और विष्णु में समान भाव रखता हो, भक्त प्रिय हो, लोक का सम्मोहन करने वाला हो, इतना प्रिय दर्शन देखने में प्रिय हो, सुलभ हो, सुमुख हो, स्वच्छ हो, भ्रम का संशय का नाश करने वाला हो, अंतर लक्ष्य उसका जो लक्ष्य हो मोक्ष की तरफ हो, आज्ञा सिद्धिस त्रिकालज्ञो त्रिकाल को जानता हो, ऐसे गुरु को ऐसा ही गुरु होता है, ऐसा ही गुरु का लक्षण होता है। यह शिव सर्वज्ञ सूक्ष्मश्चोन्मना निष्कलो व्ययः यो मा करो ह्यजोनन्तः स कथं बुध्यते प्रिये। शिव जो है वो मन तथा अति सूक्ष्म है, मन आदि के पकड़ में आने वाला नहीं है, तो किस प्रकार शिव की पूजा होगी। अतएव शिव साक्षात् सद्गुरु रूपमाश्रितः भक्तया संपूजितो देवी भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति। अतएव ये जो शिव है वह सर्वज्ञ है, सूक्ष्म है, मन से भी सूक्ष्म है, निष्कल है, अव्यय है, तो इसकी पूजा किस प्रकार होगी। इसलिए महादेव कहते हैं, इसलिए ही साक्षात सद्गुरु के रूप में शिव की पूजा होती है। साक्षात सद्गुरु रूपम समाश्रिता भक्तया संपूजितो देवी भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति। जिसको भुक्ति भोग और मोक्ष दोनों चाहिए वो सद्गुरु की पूजा करे। शिवोहम नाकृतिर्देवी नरदृग्गोचरो नहि तस्मात् श्री गुरु रूपेण शिष्यान् रक्षति धार्मिकान्।
शिव कहीं बंधा हुआ नहीं है। वो शिष्य की जो शिव जो है वो धर्म में रत शिष्य की धर्म रूप से, सद्गुरु के रूप में धर्म रूप से शिष्य की रक्षा करते हैं। अब हम पढ़ते हैं, महादेव बता रहे हैं कि परीक्षा किस प्रकार लेनी, गुरु शिष्य की परीक्षा कैसे लें, कैसे जाने कि यही गुरु सही है, यही गुरु नहीं। तो कहा, कुलेश श्रोतुमिच्छामि परीक्षां गुरु शिष्ययोः उपदेश क्रमं परीक्षाद भेदांश वद मे प्रभो। परीक्षा के भेदों को मुझे बताइए, गुरु शिष्य की परीक्षा किस प्रकार ली जाएगी। तो ईश्वर कहते हैं, महादेव परमेश्वर, विना दीक्षा न मोक्ष स्यात् तदुक्तम शिव शासने साचन स्याद विनाचार्य मिथ्याचारी परंपरा। तो कह रहे हैं बिना दीक्षा के मोक्ष हो ही नहीं सकता है, मोक्ष हो ही नहीं सकता है। और ऐसा शिव शासन में लिख दिया गया है। लेकिन साचन स्याद विनाचार्यम, वह भी दीक्षा, अब बिना दीक्षा के मोक्ष नहीं होता, और दीक्षा बिना गुरु के नहीं होती, और वह गुरु भी आचार्य परंपरा का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं बीच से आपने मन से कह दिया, मैंने किसी फोटो को देख के दीक्षा ले ली, या सपने में दीक्षा ले ली, या मेरे को ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं होता है। हमारी परंपरा में सदा किसी को पूर्व संस्कार से भी ज्ञान था, तब भी उसने गुरु बनाया था। भगवान श्री राम ने गुरु बनाए, भगवान श्री कृष्ण ने गुरु बनाए, जो भी इस संसार में आया उन सभी ने गुरु बनाए। गुरु आचार्य परंपरा विष्णु भगवान से चली आ रही, विष्णु से, ब्रह्मा से धीरे 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 होकर यहाँ तक पहुँची है। तो हमारी जो परंपरा है वो सीधा, उसका जो प्रथम गुरु है वो गुरु विष्णु है, उनके बाद ब्रह्मा जी है। तो बिना परंपरा का गुरु नहीं लेना चाहिए। आजकल हर जगह हो रहा है, कोई ये गुरु परंपरा से हीन व्यक्ति को गुरु नहीं बनाया जा सकता, उससे दीक्षा नहीं ली जा सकती है। तस्मात् सिद्धांतम संप्राप्य संप्रदायादि हेतुभिः अंतरेणोपदेष्टारम मंत्रास्युर निष्फलायतः। इसलिए उस संप्रदाय की सिद्धांत और नियमों को जानने के बाद अंतरेणोपदेष्टारम मंत्रासिर निष्फलायतः, तभी वो गुरु आपको, वो अगर गुरु सिद्धांत का पालन न करता हो तो वो सिद्धांत और नियमों को न जान पाएगा, और इसी के कारण से वो आपको दीक्षा भी नहीं दे पाएगा, और दीक्षा दे भी दे तो आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए परंपरा प्राप्त गुरु से ही दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे आपको उसका उचित फल मिल सके। नहीं तो मारक मंत्र मिल जाता है, फिर आप किसी दुष्ट की ही पूजा कर रहे हैं और आप भोग प्राप्त कर रहे हो, आपको लग रहा है आप अच्छा काम कर रहे हैं। यदि भी भोग ही केवल करना है संसार में तो म्लेच्छ बन जाओ, क्योंकि कलयुग में म्लेच्छों के पास ही धन रहने वाला है, अधिक धन। तो जो भोग ही करना हो, जो पूजा पाठ भोग के लिए ही कर रहे हो, तो म्लेच्छ बन जाओ, उनका अनुसरण करो, तो करना ही पड़ रहा है। अमेरिका कह रहा है तो जंग रोकनी पड़ रही है हमें। कह रहे देवास्तमेव शंसन्ति पारंपर्य प्रवर्तकम गुरुम मंत्रा गमाभिज्ञम समयाचार पालकम।
देव भी उन्हीं की रक्षा करता है जो परंपरा का पालन करते हैं। देवास्तमेव शंसन्ति पारंपर्य प्रवर्तकम गुरुमंत्रा गमाभिज्ञम समयाचार पालकम। जो मंत्र, आगम और गुरु को पालन करता है, अर्थात जैसे शंकराचार्य ने कहा श्राव्यम सदा किम गुरुवेद वाक्यम, शास्त्र तथा गुरु की आज्ञा का ही श्रवण करना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु शिष्याधिकारार्थम विरक्तोपि शिवाज्ञया किंचित कालम विधायेत्थम स्वशिष्याय समर्पयेत्। तस्यार्पिताधिकारस्य योग साक्षात् परे शिवे देहांते शाश्वती मुक्ति रीति शंकर भाषितम। कह रहे हैं वो गुरु अनअटैच्ड होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, और इसी से उसको भगवान शिव का आशीर्वाद तथा जिस जिस मंत्र का वो दीक्षा लेता है, जिस जिस इष्ट की दीक्षा लेता है, उस इष्ट का उसे विशेष आशीर्वाद मिलता ही है। ठीक है, अभी तो बहुत लंबा है लेकिन इतना बहुत है, इसलिए गुरु को देख कर ही गुरु को बनाए, गुरु का लक्षण देके, और पहले स्वात्मा आत्म अन्वेषण करे और स्वयं को देखे। क्योंकि आप दीक्षा लेने का आपका मन है, आप है व्यभिचारी न हो, लेकिन दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। ये गुरु नहीं बताते तो आपको इतना ध्यान रहना चाहिए कि गुरु को पता नहीं है, तो गुरु ने हमें बिना बोले इस प्रकार की दीक्षा दे दी, तो उस गुरु को खुद को नहीं पता है कि इन नियमों का पालन किया जाता है। वो स्वयं भी पालन कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, क्या पता। तो ये सब चर्चा कर कर ही गुरु से दीक्षा ले। ओम शांति। नमो नारायणाय।